पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित करना, मगर पुलिस वाले गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। बच्चों को मारना, बच्चियों को मारना, छात्रों के साथ में ऐसा व्यवहार करना जैसे वो आतंकवादी हैं। तो ये सरकार की जो विफलता है उसको दिखाने का काम करती है। 20 तारीख को आंदोलन हुआ, आंदोलन चलते रहेंगे देश के अंदर, ये आंदोलन की धरती है। सरकार फेल रही, सरकार का तंत्र फेल रहा, पुलिस की जो व्यवहार था वो बिल्कुल सही नहीं था। नौजवानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नौजवान देश का भविष्य है, वो अपने अधिकार मांगने आए हैं, एजुकेशन की बात करने आए हैं, उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। सरकार की भूमिका क्या है? सरकार की जिम्मेदारी है लोगों से बात करे, तानाशाही नहीं होना चाहिए। अगर बात करते, सरकार अपने लोगों को भेजती और बात करते तो शायद इतने नौबत ही नहीं आती। सरकार तो डिक्टेटरशिप कर रही है। वो कहती है, सरकार ये कह रही है कि हम डंडे भी बजाएंगे, अधिकार भी नहीं देंगे, जो करना तुम्हें कर लीजिए। अब नौजवानों ने जवाब दे दिया है कि आप कितने भी डंडे बरसाएं, कितने भी आंसू गैस के गोले फेंके, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो नौजवान है ये अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान जिधर चल देता है उधर ही भविष्य तय होता है। ये सरकारें ऐसी बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारे डिक्टेटर आए, दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर आए, मगर सब उखड़ गए हैं। समय और इतिहास सबको याद रखता है। ये 20 तारीख की जो युवाओं का हौसला कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा? युवाओं को दिया ही क्या है? क्या दिया युवाओं को? केवल गाली दी है, बेरोजगार दिया है, कॉकरोच बोल रहे हैं सीजीआई, पैरासाइट बोल रहे हैं सीजीआई ने अभी बोला है कि मेरे पास समय नहीं है लोगों की बात सुनने के लिए। इसी आंदोलन तो गलत है ना। जो महिलाओं के साथ हुआ, लड़कियों के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ, उनको तो घर वाले यही कहते हैं बेटा पढ़ो बस। मगर पहली बार जब वो सड़कों पर आए हैं कि अपने भविष्य को देखने के लिए, तो उन पर डंडे बरसाने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। पुलिस का व्यवहार बिल्कुल गलत है। वो जातिवादी गुंडों की तरह काम कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए था। स्टूडेंट से बात करनी चाहिए थी, सरकार को बात करनी चाहिए थी। ये नौजवानों का अपमान है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है, और ये अपमान इनको आगे आने वाले समय में झेलना पड़ेगा। तो क्या सरकार को अपनी जवाबदेही नहीं बनती है? इन लोगों से आके बात नहीं करनी चाहिए थी, जैसे आपने भी कहा? मैं कह रहा हूँ ना, बात करनी चाहिए ना। जो लोग बात नहीं कर रहे हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार है कि ये लोग करेंगे क्या हमारे, ये बच्चे क्या करेंगे हमारे, ये बच्चे क्या करेंगे हमारा। कोई डेलीगेशन नहीं भेज सकते हैं। ये बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने किसानों के साथ किया। 1 साल तक किसानों को वहाँ रोक के रखा, और जब मोदी जी को लगा कि नहीं किसान यहाँ से हटेंगे नहीं, तो फिर मोदी जी कहते हैं क्या शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। तो जहाँ झुकने का काम किया है, ऐसे ही इस मुद्दे पर झुकने का काम करेंगे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, इनकी डिमांड है। ऐसे तो समस्या बढ़ती चली जाएगी अगर बातचीत नहीं होगी तो। एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन, वो रिजाइन करना चाहिए। अगर सरकार बातचीत नहीं करेगी, अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, ऐसे समस्या बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल समस्या, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। सरकार में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए ना। अपने बच्चों को तो विदेश में भेजेंगे, विदेश की यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, सारे मिनिस्टर, सारे लोगों के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मगर जो यहाँ गरीब बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आप एजुकेशन नहीं देना चाहते, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना चाहते, उनको रोजगार नहीं देना चाहते, उनको रूल ऑफ लॉ नहीं देना चाहते। आप उन पर डंडा बरसाने का काम करते हैं। जब भी कोई आवाज़ उठाता है या जब भी कोई सवाल पूछता है तो इनको बड़ा दुख होता है। इनकी जो पुलिस है वो आगे कर देते हैं, उस पर डंडा बरसाने का काम करते हैं। पुलिस के द्वारा शोषण करते हैं। अंग्रेजों ने भी पुलिस के द्वारा शोषण कराने का काम किया था, और ये दूसरे अंग्रेज हैं, ये भी अपने पुलिस के द्वारा शोषण कराने का काम करते हैं। तो वकील साहब क्या नतीजा निकलेगा, आगे क्या होगा? नतीजा ही निकलेगा, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा। ये देश के नौजवान हैं, ये राजनीति करने नहीं आए हैं, ये अपने भविष्य की बात करने आए हैं। इनसे बात करनी पड़ेगी सरकार को। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों झुकना पड़ेगा। सरकार तो जिद पर है ना। देखिए, कोई बात नहीं, ऐसे बहुत जिद्दी लोग आए हैं, तानाशाह बहुत लोग आए हैं, मगर जनता के सामने, नौजवानों के सामने झुकना पड़ता है। ये कहीं बाहर के लोग नहीं है, ये यहीं के लोग हैं। इनको प्रॉब्लम है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दिलाना चाहता है। एजुकेशन किसी भी देश की फाउंडेशन होती है। अगर आप फाउंडेशन को ख़त्म कर देंगे तो कहाँ से IAS मिलेंगे, कहाँ से अच्छे वकील मिलेंगे, कहाँ से जज मिलेंगे, कहाँ से टीचर मिलेंगे, कहाँ से डॉक्टर मिलेंगे? कोई मिलने वाला नहीं है। आप एजुकेशन को ख़त्म करके चंद लोगों को केवल एजुकेटेड बनाना चाहते हैं और बाकी जनता को आप मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। तानाशाही ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप देखना, बहुत जल्दी सरकार झुकने वाली है, और सरकार झुकेगी। पर वकील साहब, 20 तारीख की कुछ वीडियो ऐसी हो रही है जो आदमी को भावुक कर देती है। 15, 16 साल की बच्चियों के साथ जो हो रहा था, उसको आप कैसे देख रहे हैं? तो सवाल ये उठता है, कहाँ पर है यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स, कहाँ पर है नेशनल वुमेन कमीशन, कहाँ है ये लोग?
महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, नौजवानों पर अत्याचार हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ खत्म कर दिया गया पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये संस्थाएं क्यों बैठी हुई हैं? कहाँ सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ हाई कोर्ट है, कहाँ मेनस्ट्रीम मीडिया है? सब खत्म हो गया है। अगर देश आज नहीं बचाया गया, ये नौजवान लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये सरकार जो है ये पूंजीपति लोगों को सब कुछ दे देगी, आपको ठेकेदारी पर रखने का काम करेगी। यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर। आपको निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए निकलना पड़ेगा। और जो लोग घरों में बैठे हैं वो लोग सुन लें कि आप भी लोग यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, निकलना पड़ेगा, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। मीडिया का रवैया भी ठीक नहीं रहा ना। बिल्कुल नहीं। मेनस्ट्रीम मीडिया कहाँ है? वो गोदी मीडिया है। उससे उम्मीद करना नाइंसाफी है, उससे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए किसी भी संस्था से। अब लोगों को आगे निकलना चाहिए, लोगों को डिसाइड करना चाहिए। केवल इस्तीफा नहीं लेना चाहिए, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए। जब तक सरकार अपने घुटनों पर नहीं आएगी, जब तक इस देश का अच्छा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को उखाड़ना है। जब तक सरकार नहीं उखड़ेगी, जब तक बात बनने वाली नहीं है। सरकार कोई सबक लेगी इस आंदोलन से? लेना चाहिए। वैसे सबक लेने वाले लोग नहीं है ये अंधे लोग हैं, गूंगे लोग हैं, क्योंकि इन्होंने सबक नहीं लिया किसान आंदोलन से, महिला आंदोलन से, नौजवानों के आंदोलन से, अब यहाँ पर छात्रों के आंदोलन से। ये कोई सबक लेने वाले नहीं है। ये लोग जिद्दी लोग हैं और ये देश को डुबाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। ये जो लोग हैं ये तानाशाह लोग हैं। ये साबित हो चुका है 20 तारीख के प्रोटेस्ट से। 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो डंडा बसाया, गुंडों की तरह जो व्यवहार किया, इससे साबित हो चुका है कि ये जो सरकार है ये तानाशाही सरकार है। कह रहे हैं भीड़ मोम में तब्दील हो गई थी। नहीं, ऑर्डर की बात बिल्कुल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं थी। आप शांति से भी बात कर सकते थे। अगर आपको लाठीचार्ज भी करना चाहता तो आपको टांगों पे लाठीचार्ज करना चाहता। आप सर फोड़ रहे हैं। ये कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है सर फोड़ने की? कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है बाजू तोड़ने की? कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है मुंह पे डंडे मारने की? अगर आपको भीड़ को इधर उधर करना था तो आप पैरों में इस्तेमाल कर सकते थे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते थे, आप उनको अलग कर सकते थे। बहुत सारे कारण थे, मगर आपने लाठीचार्ज करके, महिलाओं के साथ में बदतमीजी करके, महिलाओं को थप्पड़ मार के ये साबित कर दिया कि आप तानाशाही की तानाशाह है। आप पुलिस हैं, आपसे कोई उम्मीद नहीं है न्याय की। पर वकील साहब, जब जब नौजवान सड़कों पे आता कोई बदलाव होता है, पूरी दुनिया का इतिहास है, क्या भारत भी बदलाव की तरफ? बिल्कुल बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। लोगों की सोच में बदलाव हो रहा है। लोगों की जब सोच में बदलाव होता है, नौजवानों की सोच में बदलाव होता है, तो देश में भी बदलाव होगा। आप देखना, मेरी बात को सुनेंगे। ये सरकार जो है गलतफहमी में है। सरकार के जितने मिनिस्टर हैं गलतफहमी में है। इनको रिजाइन देना पड़ेगा और एजुकेशन को अच्छा करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 एजुकेशन करना पड़ेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करना पड़ेगा। क्वालिटी एजुकेशन करना पड़ेगा। देश को आगे लेके जाना है। अगर नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करना है तो ये सरकार को फिर दोबारा लिया ना, कोई बात नहीं, फिर ये सब कुछ खत्म कर देगी। अगर आपको बचना है सारी प्रॉब्लम से तो सरकार को उखाड़ना पड़ेगा। ऐसी तानाशाह सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। जब तक तुम सरकार को सबक नहीं सिखाएंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। 2014 के बाद क्या सड़कें आवारा हो गई? नहीं, सड़कें भी इस देश में आवारा हो रही हैं और संसद भी आवारा हो रही है। जो सड़क के लोग हैं उनकी आवाज़ संसद तक नहीं जा रही है। संसद यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ 1 महीना से ज़्यादा लोग बैठे हो, तड़फ रहे हो, कह रहे हैं कि कुछ जवाब दो। अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? जिम्मेदारी कौन सी आपकी? कोई सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी तानाशाह सरकार ना तो पहले कभी देखी थी और ना आज देखिए। ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं थे, अंग्रेज भी बात करते थे, अंग्रेज भी लोग बात करते थे ना, कोई समस्या होती थी। ये तो अंग्रेजों के भी बाप हो रहे हैं, ये तो काले अंग्रेज हो रहे हैं। तो इसलिए उनसे उम्मीद करना कि ये देश में कुछ अच्छा करेंगे, ये देश में कुछ अच्छा करने वाले नहीं है। सारी संपदा को केवल अपने जो दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार जो है वो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, देश के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रही है, देश से खिलवाड़ कर रही है, जो सरासर गलत है।